अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीक सक्सेस एंड आई एम प्रोफेसर ज़ारा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं मिस्टर चिप्स की जो समरी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मिस्टर चिप्स समरी फ्रॉम 1 to 3 चैप्टर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय चैनल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आल्सो डिस्कस्ड ओवर देयर। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम मिस्टर चिप्स की चैप्टर 4 की जो है समरी प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें काफ़ी अहम जो है वो इंसिडेंट हुआ कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन की जो है वो मुलाकात होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम दे मेट, और इस चैप्टर में कैथरीन को इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया, प्रोफेशन के बारे में बताया गया है, और कैसे वो मिस्टर चिप्स से मिलती है और कैसे इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है। और इसके अलावा जो है इसमें मिस्टर चिप्स की हाउस मास्टरशिप को डिस्कस किया गया है, मॉडर्न वुमेन के बारे में मिस्टर चिप्स के क्या ख्यालात थे उनको भी डिस्कस किया गया। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि ये जो नावल है ये टोटली बेस कर रहा है मिस्टर चिप्स की रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ पे। तो जब कभी वो मतलब आग के पास बैठे होते हैं तो वो अपनी ना ओल्ड मेमोरीज़ को रिवाइव करते हैं, और द वार्मथ ऑफ फायर ऑलवेज टायर हिज मेमोरीज़। तो वो आग के पास बैठते हैं, चाय पी रहे होते हैं या कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त वो एक बड़े अच्छे मूड में होते हैं और वो अपनी बड़ी पुरानी जो खुशगवार यादें होती हैं ना उनको वो मतलब रिवाइव कर रहे होते हैं। तो एक और चीज़ इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस की गई थी कि ही वॉज अपॉइंटेड एज हाउस मास्टर इन 1896 एट द राइप एज ऑफ 48। जब उनकी एज 48 थी, जो मेच्योर एज कहलाती है, तो इसमें वो जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ हाउस मास्टर। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन मिस्टर चिप्स वाज अपॉइंटेड एज अ हाउस मास्टर। तो एक और जो बल्कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें इंसिडेंट था वो ये था कि मिस्टर चिप्स और उनके एक कोलीग हु वाज नेम्ड रॉडन, ये आपने याद रखना है कि मिस्टर चिप्स और उनके कोलीग जिनका नाम रॉडन था, दे वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, वो लेक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं फॉर स्पेंडिंग समर हॉलीडेज़। समर हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, एंड दे स्पेंड अ वीक टुगेदर ओवर देयर। वहाँ पे मतलब वो जो है घूमते फिरते हैं, वहाँ पे वो जो है माउंटेन्स वगैरह पे जो है वो चढ़ते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड रॉडन स्पेंड 1 वीक विद मिस्टर चिप्स, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम ही वेंट बैक। तो मिस्टर चिप्स हैड स्टेड ओवर देयर अलोन इन द वेस्टल लेक। वेस्टल लेक में जो है वेस्टल हेड में मिस्टर चिप्स को जो है अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि रॉडन को कोई ज़रूरी काम आ जाता है और वो 1 वीक के बाद ही वहाँ से चला जाता है, और मिस्टर चिप्स को वहाँ पे अलोन रहना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कैथरीन से मिस्टर चिप्स की जो है ना वो मुलाकात हो रही है। अब कैथरीन क्या है कि वो मतलब मॉडर्न एक वुमेन है, और वो इससे ही मतलब शी इज़ द ट्रू स्पोक्समैन ऑफ अ मॉडर्न वुमेन, और एक मतलब सही वो अक्कासी कर रही है कि वो एक मतलब जितनी वो एक्टिव है, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, और वो जैसे उसके ख्यालात हैं मतलब दैट वाज टोटली कंट्रास्ट टू मिस्टर चिप्स पर्सनालिटी। क्योंकि मिस्टर चिप्स के ना यहाँ पे व्यूज़ को भी डिस्कस किया गया कि व्हाट वाज मिस्टर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट मॉडर्न वुमेन। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि मिस्टर चिप्स जो थे वो एक ट्रेडिशनल टाइप की कन्वेंशनल उनकी अपील रहती थी, उनकी पर्सनालिटी में वो इस टाइप के बंदे थे, और वो मतलब जो 90s की मॉडर्न वुमेन है ना उनको वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि वो उनको कहते थे कि दे आर ऑल द मॉडर्न वुमेन ऑफ 90s आर मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स, दे आर हेल्पलेस मॉन्स्टर्स। तो वो उनको ऐसा समझते थे, उनके बारे में ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते थे। और इसके अलावा वो ख़वातीन से मतलब वो ज़्यादा कोई इंटरेक्शन करना भी पसंद नहीं करते थे, मतलब वो इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब वो घुलते मिलते नहीं थे। ही डजेंट फील गुड इन द कंपनी ऑफ वुमेन, और बस ज़रूरत के तहत ही उनसे मतलब वो बातचीत किया करते थे।
और इसके अलावा मिस्टर चिप्स जो है वो जो उनके उनका जो एक ख़्याल था या उनका जो एक व्यू था वो ये था कि जो अच्छी ख़वातीन होती है ना, दे आर वीक टाइमेंड एंड जेंटल, दे आर डेलिकेट क्रिएचर्स, कि वो मतलब मर्दों की शाना बशाना नहीं होती, इतनी वो ताकतवर नहीं होती या वो इतनी ज़्यादा वो जो है वो बोल्ड टाइप नहीं होती, बल्कि वो बड़ी डेलिकेट होती हैं, नाजुक सी होती हैं, मीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और उनका ये ख्याल था। अच्छा, अब इस चैप्टर में होता क्या है कि मिस्टर चिप्स जो है ना वो एक दफ़ा मतलब उधर ही वेस्टल हेड में वो जो है वो गुज़र रहे होते हैं, और पहाड़ी के पास, या पहाड़ी का नाम भी आपने याद रखना है, ग्रेट गैबल। इस पहाड़ का नाम होता है ग्रेट गैबल। And one girl was standing over there on the top of Great Gable, and she was waving her hand. And Mr. Chips thought that she was in need of help. तो वो उसको मदद करने के लिए वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ते, उन्हें लगता है कि यंग सी लड़की खड़ी है और वो अपना हाथ हिला रही है और माइट भी उससे उतरा नहीं जा रहा, तो मैं उसकी जाके हेल्प कर दूँ। तो मिस्टर चिप्स उसकी हेल्प करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ने लगते हैं ना, तो वो अपने उनका जो एंकल है उसमें, मतलब उनका जो टखना है उसमें जो है वो मोच आ जाती है, मतलब ही स्लिप्ड हिज फुट एंड ही वॉज हैविंग पेन इन हिज फुट। तो ऐसे में वो ये कि बजाय कि वो उस लड़की की मदद करते, उस लड़की को जो है ना उनकी मदद करना पड़ती। अब ये लड़की कौन है? शी वॉज कैथरीन ब्रिजेस हु वाज 25 years old, और ये इस चैप्टर में कैथरीन ब्रिजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। शी वाज 25 years old, और उसकी पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब किया जाता है कि शी वाज अट्रैक्टिव गर्ल ऑफ 25 years old, एंड शी वॉज हैविंग फ्लैशिंग आइज, फ्रैकल्ड चीक्स एंड स्ट्रॉ हेयर, यानी कि उसकी आंखें बड़ी चमकदार सी होती हैं, उसकी जो गाल होते हैं, रुखसार होते हैं, उस पर झाइयाँ सी पड़ी होती हैं, और उसकी स्ट्रॉ कलर की जो है उसके बाल होते हैं। और वो जो है ना, असल में इनफैक्ट मिस्टर चिप्स को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक्चुअली जो कैथरीन होती है ना, शी वॉज वेविंग हर हैंड टू अ फ्रेंड हु वाज स्टैंडिंग बिलो दैट माउंटेन, ठीक है, जो नीचे पहाड़ी के नीचे उसकी एक दोस्त खड़ी होती है। असल में इनफैक्ट वो उसको हाथ हिला रही होती है, और मिस्टर चिप्स को लगता है कि शी वाज इन नीड ऑफ हेल्प, तो उसको हेल्प करने जाते हैं, तो बजाय ये कि उसकी मदद करें, खुद का इनका जो है वो उनके पाँव में मोच आ जाती है। अब कैथरीन, ऑब्वियसली मिस्टर चिप्स वाज अनएबल टू वॉक, तो कैथरीन उनको लेके घर आती है और उनको मतलब जो है वो घर में उनको जो है बिस्तर वगैरह पे वो उनको हेल्प करती है कि वो लेट जाते हैं। और इसके बाद 1 वीक तक जो कैथरीन है ना, कि मतलब शी डेली वेंट टू मिस्टर चिप्स टू सी हिम, और मिस्टर चिप्स को तब भी बड़ी हैरत होती है, मतलब उनको ये बड़ा अजीबो गरीब सा लगता है कि हाउ अ यंग गर्ल कैन सी अ मैन अलोन, कि एक लड़की कैसे मिलने आ सकती है, किसी आदमी को ऐसे अकेले कैसे मिलने के लिए आ सकती है। तो जबकि जो कैथरीन ब्रिजेस होती है वो बड़ी मतलब एक्टिव होती है, वो मॉडर्न होती है, वो मतलब साइकिल वगैरह भी चलाती है, और वो मॉडर्न जितने जो ऑथर हैं जैसे कि बर्नार्ड शॉ, इब्सन वगैरह, उनको पढ़ती है। जबकि इन जो मॉडर्न राइटर्स या ऑथर्स हैं, ये जो मॉडर्न लिटरेचर है उसको चिप्स ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इनके क्वेश्चंस को भी आए डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हाउ वाज चिप्स व्हेन वाज चिप्स अपॉइंटेड एज अ हाउस मास्टर। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है कि व्हाट हैपेंड ऑन अ ग्रेट गैबल एंड हु वाज वेविंग हर हैंड, एंड हु वाज द गर्ल हु वाज वेविंग हर हैंड ऑन द ग्रेट गैबल, एंड व्हाट इंसिडेंट वाज हैपेंड ओवर देयर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक और भी आपने इस चैप्टर के हवाले से बात याद रखनी है कि कैथरीन वाज अ गवर्नेस आउट ऑफ जॉब। कैथरीन एक गवर्नेस थी जिसकी के जॉब ख़त्म हो गई थी, और ये मिस्टर चिप्स की जो है और कैथरीन की फ़र्स्ट जो है मीटिंग थी। तो इसमें ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मिस्टर चिप्स मेट विद कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और इनका इंटरेक्शन कैसे होता है। और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर मिस्टर चिप्स व्यूज़ अबाउट मॉडर्न वीमेन, कि वो मॉडर्न वीमेन के बारे में उनकी क्या थॉट्स थी, क्या उनका व्यू था उनके बारे में, क्या उनकी ओपिनियन थी, क्या सोचते थे। और वो मतलब ये भी आ सकता है कि वो नाइस वीमेन उनके ख्याल में कौन होती थी, कि इन मिस्टर चिप्स व्यू व्हाट टाइप ऑफ नाइस वीमेन
ही वाज क्या उनके माइंड में उनके क्या एक मॉडर्न यानी कि नाइस वेमेन के उनके माइंड में क्या एक आता था कि नाइस वेमेन को किस तरह का होना चाहिए, दैट व्हाट टाइप ऑफ नाइस वेमेन ही वाज कंसिडरिंग। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि उन इन मिस्टर चिप्स व्यूज़ नाइस वेमेन आर दोज हु आर जेंटल, मीक, या फिर उनका आप कह सकते हैं कि डेलिकेट। ठीक है, और टाइमेंड। तो होप सो